निर्जला एकादशी, जो सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान और पुण्यदायिनी मानी जाती है, हिंदू धर्म की भक्ति परंपरा में एक ऐसा अनुपम पर्व है जो केवल जल त्याग कर किए जाने वाले व्रत के माध्यम से ही नहीं, अपितु आत्मा की गहराई में स्थित पवित्रता को जागृत करने वाले अद्वितीय आध्यात्मिक आयोजन के रूप में भी देखा जाता है। इस दिन श्रद्धालु प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेते हैं और फिर दिन भर जल, अन्न, फल सभी का त्याग कर पूर्ण उपवास करते हैं, जिससे यह व्रत अन्य सभी व्रतों की अपेक्षा कठिन किंतु अत्यधिक फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि इसे भीष्म एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महाभारत काल में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति सभी एकादशी व्रत नहीं कर पाता, वह केवल निर्जला एकादशी व्रत करके समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकता है और मोक्ष, सुख, समृद्धि और धन के साथ साथ जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर कर सकता है। इस व्रत की कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक और रहस्यपूर्ण है, जिसमें बताया गया है कि भीष्म पितामह ने स्वयं इस व्रत की महिमा का उपदेश श्री कृष्ण के निर्देश पर पांडवों को दिया और युधिष्ठिर ने इस व्रत को करके समस्त धर्म लाभ प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने यह देखा कि जिस दिन निर्जला एकादशी आई, उस दिन पृथ्वी पर जल के बिना व्रत करने वाले श्रद्धालुओं पर स्वर्ग के द्वार खुल गए, उनके पापों का नाश हुआ और भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दिन किया गया दान विशेष फलदायी होता है। विशेषतः शुद्ध जल, छाता, पंखा, वस्त्र, जूते और अन्न का दान करने से जहां पितृ संतुष्ट होते हैं, वहीं देवी लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को दरिद्रता, रुकावट, रोग और शोक से छुटकारा मिलता है। इसलिए इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि यही सच्चा सेवा भाव है जो व्रत को पूर्णता प्रदान करता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन पीले वस्त्रों, तुलसी, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और विष्णु सहस्रनाम से करना चाहिए। उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए दिन भर मौन रहकर ध्यान करें और रात्रि में जागरण या भजन कीर्तन करते हुए इस पावन दिन को पूर्ण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर, दान देकर और स्वयं भी जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। अब एक दिव्य कथा के माध्यम से इस निर्जला एकादशी की महिमा को और अधिक हृदयंगम करते हैं। यह कथा है एक निर्धन ब्राह्मण कन्या की, जिसका नाम था वैदेही, जो वाराणसी में अपने वृद्ध पिता के साथ रहती थी। उसकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था और पिता अब अंधे हो चुके थे। वैदेही पूरे गांव में फूलों की माला बनाकर बेचती थी और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे अपने पिता के लिए भोजन और औषधि का प्रबंध करती थी। किंतु उसके जीवन में दुखों की घड़ी कभी समाप्त नहीं होती। एक दिन किसी संत ने उसे बताया कि यदि वह निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक करे तो उसके जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाएंगे, उसके पिता को दृष्टि प्राप्त हो सकती है और उसे सुख, समृद्धि व वैवाहिक सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। वैदेही ने उस एक दिन को अपनी संपूर्ण आस्था और प्रेम के साथ समर्पित कर दिया। उसने न तो जल पिया, न अन्न खाया, बल्कि प्रभु विष्णु की मूर्ति बनाकर दिन भर तुलसी दल चढ़ाती रही और श्री विष्णुवे नमः का जप करती रही। संध्या के समय जब वह ध्यान में लीन थी, तभी एक दिव्य तेजस्वी पुरुष जो स्वयं श्रीहरि थे, उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्से, तेरा व्रत मुझे प्रिय है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मांग जो कुछ तू चाहती है। वैदेही ने अश्रुपूरित नेत्रों से केवल इतना कहा, मेरे पिता की दृष्टि लौट आए प्रभु। श्रीहरि मुस्कुराए और बोले, तेरे प्रेम और तप से प्रसन्न होकर तुझे यह वरदान देता हूं कि आज रात्रि को जब तू सोएगी, प्रभात में तेरे पिता को पूर्ण दृष्टि प्राप्त होगी और तुम्हारे जीवन से समस्त दरिद्रता दूर हो जाएगी। और हुआ भी वही। अगली भोर जब सूरज की पहली किरण पड़ी, उसके पिता ने अपने जीवन में पहली बार अपनी पुत्री का चेहरा देखा और रो पड़े। तब वैदेही ने जाना कि केवल जल न पीने और अन्न त्यागने से नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास, भक्ति और सेवा भाव से किया गया निर्जला व्रत
भगवान को कितना प्रिय होता है। उस दिन से वैदेही का जीवन बदल गया। उसे एक अच्छे कुल के योग्य वर मिला। उसके पिता स्वस्थ और संतुष्ट हुए और वह स्वयं देवी लक्ष्मी की कृपा से संपन्नता और प्रतिष्ठा में जीवन व्यतीत करने लगी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निर्जला एकादशी न केवल मोक्ष का द्वार है, बल्कि जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति का अद्भुत अवसर है। यह व्रत हमारे भीतर की आत्मा को शुद्ध करता है, मन के विकारों को हटाता है और ईश्वर से हमारे संबंध को गहराई प्रदान करता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे ब्राह्मण या निर्धन को जल से भरा कलश, छाता और शीतल जल से भरे घड़े का दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। तुलसी पत्र से श्री हरि का अभिषेक करने से वंश में लक्ष्मी का वास होता है। एक दीपक मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे जलाकर विष्णु सहस्र नाम पढ़ने से जीवन में अचल संपत्ति और व्यवसाय में वृद्धि होती है। वहीं जो स्त्री संतान, सुख या पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है, उसे साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा बनने का अवसर मिलता है। अतः हर मनुष्य को, चाहे वह गृहस्थ हो, सन्यासी हो, विद्यार्थी हो या व्यापारी, इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत न केवल आत्मिक बल्कि लौकिक सुखों की प्राप्ति में भी सहायक है। और सबसे बड़ी बात यह कि निर्जला एकादशी हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति का नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ाती है। यह हमें यह सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर के मोह, प्यास और इच्छा रूपी जल का त्याग नहीं करते, तब तक हम ईश्वर के निकट नहीं जा सकते। इसलिए यह व्रत केवल भूखा और प्यासा रहने का नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन को शुद्ध करने का पर्व है। एक अवसर है उस हर दोष से मुक्ति पाने का जो हमें प्रभु से दूर रखता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में निर्जला एकादशी को व्रतों का राजा कहा गया है और इसे करने मात्र से व्यक्ति समस्त जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव करता है। इसीलिए आइए इस एकादशी पर हम सभी अपने मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु की शरण में जाकर यह व्रत करें और कहें, हे प्रभु, हमें अपनी भक्ति में लीन रहने की शक्ति दो और हमारे जीवन को आपके दिव्य प्रेम से भर दो। और यही वह क्षण है जब व्यक्ति यह समझ पाता है कि निर्जला एकादशी केवल एक तिथि या कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण, चेतना का विस्तार और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का अवसर है। क्योंकि जब व्यक्ति जल तक का त्याग कर देता है, तो वह केवल शारीरिक तपस्या नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की वासनाओं, कामनाओं और सांसारिक मोह से भी ऊपर उठ जाता है। और जब इस उपवास में मन स्थिर, वचन शुद्ध और कर्म सात्विक होते हैं, तब प्रभु स्वयं उसकी जीवन नैया को पार लगाने आ जाते हैं। जैसे वह वैदेही के जीवन में आए थे, वैसे ही एक और कथा है जो भक्तों के हृदय को झकझोर देती है। ये कथा है राजपुर नामक नगर में रहने वाले एक राजकुमार आदित्य सेन की, जो विलासिता में पला था, जिसे कभी व्रत, धर्म, ईश्वर और भक्ति की कोई परवाह नहीं थी। किंतु एक दिन जब वह वन में शिकार के दौरान घायल हुआ और अकेला रह गया, तब एक साधु ने उसकी रक्षा की और निर्जला एकादशी का महत्व समझाते हुए कहा, हे राजकुमार, यदि तू इस बार निर्जला एकादशी का व्रत कर लेगा, तो न केवल तेरा शरीर ठीक होगा, बल्कि तेरा हृदय भी निर्मल होगा और तू सच्चे राजा कहलाएगा। पहले तो आदित्य सेन हंसा, पर जब उसने देखा कि वह साधु जल की एक बूंद बिना पिए तप्त दोपहर में भी प्रभु का भजन कर रहा है, तो उसके भीतर की करुणा जाग गई। वह उसी दिन से साधु के साथ रहने लगा और निर्जला एकादशी पर उसने सच्चे भाव से व्रत किया। जल नहीं पिया, अन्न नहीं लिया, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अगली सुबह तक केवल विष्णु का नाम स्मरण करता रहा। उस रात उसने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा, जिन्होंने अपने कमल मुख से कहा, राजकुमार, तेरे भीतर का अधर्म जल गया है। अब तू केवल एक राजा नहीं, मेरे लोक का प्रतिनिधि बन गया है। सुबह जब वह उठा, उसका घाव ठीक हो चुका था, उसकी दृष्टि दिव्य हो गई थी, और जब वह राजमहल लौटा तो वह वही व्यक्ति नहीं था, बल्कि धर्म, न्याय और भक्ति से युक्त एक तेजस्वी राजा बन चुका था, जिसने निर्जला एकादशी को राजकीय पर्व बना दिया और हर वर्ष हजारों नागरिकों को इस व्रत के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ा, कोई रोग नहीं फैला और सभी लोग सुखी रहे।
इसलिए यह स्पष्ट है कि इस व्रत का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। यह समाज, राष्ट्र और संपूर्ण ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अब यदि कोई पूछे कि इस व्रत को करते समय किन नियमों का विशेष ध्यान रखें, तो जान लें कि व्रत से एक दिन पूर्व सात्विक भोजन लेना चाहिए, रात्रि में देर तक न जागना, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेना, दिन भर जल नहीं पीना, मौन रहने का प्रयास करना, अशुभ कर्मों से दूर रहना, निंदा, क्रोध, वाणी की कठोरता से बचना और श्री हरि के नाम का जाप करते हुए दिन बिताना। यदि कोई अस्वस्थ है और पूर्ण निर्जला उपवास संभव नहीं, तो वह केवल फल या दूध लेकर भी भक्ति से यह व्रत कर सकता है, क्योंकि अंततः उद्देश्य बाहरी कठिनाई नहीं बल्कि अंतर्मन की शुद्धता है। और इस व्रत में पारण का विशेष महत्व है, जो द्वादशी को सूर्योदय के बाद योग्य समय में होना चाहिए। उस दिन किसी ब्राह्मण या साधु को दान, जल, फल, वस्त्र, मिष्ठान्न और दक्षिणा देना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस दिन कुछ अत्यंत शुभ उपाय भी बताए गए हैं, जैसे एक तुलसी का पौधा किसी वृद्ध दंपत्ति को दान दें, जिससे जीवन में संतान, ऐश्वर्य और शांति का वास होता है। 2. एक सफेद वस्त्र किसी कन्या को अर्पित करें, जिससे जीवन में विवाह संबंधी अड़चनें समाप्त होती हैं। 3. पीतल के बर्तन में शुद्ध जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य देव प्रसन्न होकर यश, पद और तेज प्रदान करते हैं। 4. मंदिर में 1 किलो गेहूं या चावल चुपचाप दान करने से पितृदोष समाप्त होता है। 5. घर के पूजन स्थान में शंख में जल भरकर श्री हरि का अभिषेक करें, जिससे दरिद्रता भागती है और लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। और विशेष रूप से रात्रि में एयूएम नमो नारायणाय का 108 बार जाप करें, जिससे मन की सभी इच्छाएं प्रभु तक पहुंचती हैं। और अंततः जब व्रत पूर्ण हो तो हाथ जोड़कर भगवान से केवल इतना कहें, हे प्रभु, मुझे इतना भक्ति भाव दो कि अगले निर्जला तक जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं आपके नाम में अडिग रहूं, क्योंकि यही वह संकल्प है जो अगले 1 वर्ष तक जीवन को दिशा, ऊर्जा और दिव्यता देता है। निर्जला एकादशी का हर क्षण पवित्र है। इस दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी लक्ष्मी, तुलसी माता, यमराज और समस्त देवगण पृथ्वी पर व्रती भक्तों की रक्षा के लिए दृष्टि रखते हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस दिन एक तुलसी पत्र भी प्रभु को अर्पित करता है, उसका जीवन अगले 7 जन्मों तक समृद्ध, शुद्ध और लक्ष्मीमय रहता है। वह मृत्यु के बाद विष्णु धाम को प्राप्त करता है, जहां अमृत वर्षा होती है और भक्त का नाम देवताओं द्वारा स्मरण किया जाता है। अतः इस निर्जला एकादशी को केवल एक पर्व नहीं, जीवन की सबसे बड़ी तपस्या मानकर यदि हम एक बार इस व्रत को पूर्णता से कर सकें, तो समझिए ईश्वर स्वयं हमारी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और जब प्रभु आकर्षित होते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड झुकता है, भाग्य बदलता है और जीवन का प्रत्येक श्वास मंगलकारी बन जाता है। इसलिए हे भक्त, इस निर्जला एकादशी पर उठो, जागो, व्रत लो, भक्ति करो, सेवा करो और अपने भीतर के जलरूपी अज्ञान को त्याग कर प्रभु के प्रेम में भीग जाओ। यही तुम्हारा धर्म है, यही सच्चा कर्म है और यही आत्मा का परम सौभाग्य है।